पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। योहन का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 15 से लेकर पढ़ेंगे। तो पुनर्जीवित ईसा मसीह पेतरुस से मुलाकात करते हुए पेतरुस से पूछते हैं, सीमोन योहन के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षाएं मुझे अधिक प्यार करते हो? पेतरुस जवाब देते हैं, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। दोबारा प्रभु यीशु ने पूछा, सीमोन योहन के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? फिर से कहा पेतरुस ने, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। तीसरी बार जब पूछा पेतरुस को दुख हुआ, पर जवाब पेतरुस ने वही दिया, जी हाँ आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। भाई और बहनों, ईश्वर को प्यार करने का मतलब क्या है? एक मनुष्य ईश्वर को उचित मात्रा में सही तरीके से प्यार कर सकते हैं, एक फ्रेंड की तरह प्यार कर सकते हैं। फ्रेंड की तरह प्यार करने का मतलब बराबर प्यार करना, वैसा प्यार कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रेम के बारे में जानना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, उसको अनुभव करना शुरू करते हैं, तो हमारा सिर झुक जाते हैं आदर में। उसकी महानता को देख करके हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, गहराई को देख करके हमें बड़ा आश्चर्य होता है और आराधना का भाव हमारे हृदय में उमड़ने लगता है। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। दुख भोग में समस्त संसार के सामने ईसा मसीह ने जो प्यार का प्रदर्शन किया, क्या तुम उसे समझ पाए हो? क्या तुम उसके मर्म को समझ गए हो और समर्पण कर दिए हो? शायद मसीह पेतरुस से संकेत कर रहा था। अब वो मछली पकड़ने के लिए मुकर गए, वो मुकर करके मछली पकड़ने के लिए चले गए। उसी पेतरुस से पूछा, क्या तुम प्रेम की गहराई को, महानता को, वो आश्चर्यचकित करने वाला महान प्रेम को समझ पाए हो? यही पूछ रहा था। इसलिए प्रभु यीशु ने बाद में कहा, जब तुम सयाना हो जाओगे तब तुम्हारा कमर कोई दूसरा कसेगा और तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते हो। प्रभु यीशु लूकस का सुसमाचार अध्याय 19:10 में इस प्रकार कहते हैं, जो खो गया था उसे खोजने और बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 में प्रभु यीशु 3 दृष्टांत हमारे सामने पेश करते हैं। खोया हुआ सिक्का, खोई हुई भेड़ और खोया हुआ लड़का। तीनों दृष्टांत हमारे सामने पेश करते हुए ईश्वर का प्रेम की सच्चाई को हमारे सामने प्रकट करते हैं। आप जानते हैं, यहूदी समाज में पुराने समय में वे अपने घर को पुआल से और अन्य सब चीजों से सजाते थे ताकि ठंडा ना लगे, ठंड के मौसम में ठंड ना पड़े,
पुआल इस्तेमाल करता, घर में बिछा देता था, और उसके बीच में कोई सिक्का खो जाता है, निकालना बहुत मुश्किल है, यूं ही नहीं मिल सकती है, उसे झाड़ना है, झाड़ू लगाना है, वो इस तरह खोजना है तभी मिलेगा सिक्का। वो स्त्री जो सिक्का खो गई, उसे ढूंढने के लिए पूरे घर को, जहां खो गया वो पूरे घर को झाड़ बुहार करके देखा, तभी उनको मिला वो सिक्का। पूरा खोज करके उसको निकाला। और दूसरे दृष्टांत में खोई हुई भेड़ के बारे में प्रभु यीशु कहता है, वो भेड़ है जो चरवाहे के पास 100 भेड़ें हैं, उसमें से एक खो गई है, 99 को छोड़ करके एक के पीछे चले जाते हैं। और अंत में प्रभु कहता है खोया हुआ लड़के के बारे में। भाई और बहनों, आज बाजार में टमाटर बहुत सस्ता भाव में मिल जाता है आपको। टमाटर का सीजन है, टमाटर 10 रुपया में आपको मिल जाता है। अगर तैयार करके आने वाले किसी लड़के के हाथ से टमाटर बिखर गया है, सड़क में बिखर गया है, जहां पर गाड़ी चल रही, क्या सड़क को ब्लॉक करके, गाड़ियों को रोक करके कोई टमाटर को इकट्ठा करेगा? या कोई उसको इकट्ठा करने के लिए उसकी मदद करेंगे तो उसके बारे में दुनिया क्या सोचेंगे? वो चीप है, बहुत तुच्छ समझेंगे, इन लोग क्या कर रहे, 10 रुपया का टमाटर इकट्ठा करने के लिए या 50 रुपया का चावल जमा करने के लिए बैठे रहते सड़क के बीच में। भाई और बहनों, मसीह के बारे में कहते हैं जो खो गया है, चाहे दुनिया की दृष्टि में जितना भी नगण्य क्यों ना हो, तुच्छ क्यों ना हो, रिस्की क्यों ना हो, जो खो गया है उसे खोजने और बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। उसको ढूंढ निकालने के लिए मानव पुत्र आया है। एक व्यक्ति जो दुनिया की दृष्टि में जितने भी तुच्छ क्यों ना हो, उसको बचाने के लिए आया है। एक खोए हुए को ढूंढने वाला प्यार समझना शायद पेतरुस नहीं समझ पाया। पेतरुस जब भटक जा रहा था, रास्ते से अलग हो रहा था, ईश्वर के प्रेम से दूर चला जा रहा था, मसीह उसको खोजते हुए आया, ढूंढते हुए आया। ये महान प्यार को समझने का प्रकाश पेतरुस को क्रूस से प्राप्त हुआ है। यही सवाल मसीह ने पेतरुस से पूछा, क्या तुम इनसे अधिक मुझे प्यार करते हो? भाई और बहनों, जो सवाल यीशु ने पेतरुस से पूछा, क्या तुम इनसे अधिक मुझे प्यार करते हो, वो सवाल यीशु ने मरियम मगदलेना से नहीं पूछा, क्योंकि यीशु जान गया कि वो सबसे अधिक यीशु को प्यार करना शुरू कर दिया। क्योंकि मरियम जैसे खोई हुई वो बेटी को यीशु ने खोज निकाला और मरियम के सामने वो प्यार प्रकट हो गया। ईश्वर का सच्चा प्यार जो टूट गया, जो बिखर गया, उसको इकट्ठा करने वाला वो महान प्यार को समझ जाने के बाद वो अपने जीवन में हिम्मत बांधा और वो सीमोन के घर में आई, सीमोन फरीसी के घर में आई। बिना बुलाए वो वहां पर पहुंच गई और यीशु के चरणों पर बैठी रही रोती हुई और यीशु के पैरों को अपने आंसुओं से धोई, केशों से पोंछी और उसमें इत्र लगाई
और पैर को चूमती रही। सीमोन जो ईश्वर का प्रेम को नहीं समझते हैं, उसकी गहराई, उसके सच्चा स्वभाव को नहीं समझते हैं, ईश्वर को सचमुच में नहीं पहचाने हैं, सोचने लगे कैसी स्त्री है, कैसा नबी है। भाइयों और बहनों, सीमोन विचलित हो रहा था। यीशु के बारे में सीमोन विचलित हो रहा था, क्योंकि सीमोन को समझ में नहीं आया, सीमोन फारिसी को समझ में नहीं आया कि एक ऐसी स्त्री है, कैसा नबी है, क्या प्यार है, नहीं समझ में आया। लेकिन उस स्त्री को सचमुच में समझ में आई। खोया हुआ को खोजने और बचाने के लिए मानव पुत्र आया है, इसलिए वो उससे लिपट जा रही थी, पैर में चूम रही थी। भाइयों और बहनों, वास्तव में मसीह हमसे भी पूछते हैं, क्या तुम इनसे अधिक मुझको प्यार करते हो? डू यू लव मी मोर देन दिस, मोर देन एनीथिंग? वो प्रेम के सामने तुम समर्पण किए हो, तुम आश्चर्यचकित हुए हो, तुम्हारे हृदय में आराधना का भाव प्रेम के प्रति प्रकट हुआ है। क्या तुम घुटना टेक कर, मुंह के बल गिर कर उसकी आराधना करने के लिए तुम अपने को झुकाए हो प्रेम के सामने? वो क्रूस में प्रकट हुआ था, क्या तुम उसको देख पाए हैं? क्रूस में जो प्रेम प्रकट हुआ, प्रेम की ज्योति जो हमारे सामने प्रकट हो गया, क्या तुमने उसको समझ पाया? यही मसीह पेतरुस से पूछ रहा था। प्रिय मित्रों, ईश्वर को प्यार करने का अर्थ यही है। ईश्वर ने मनुष्य को कितना प्यार किया, इसको समझना, इसको देखना, इसको अनुभव करना और उसके लिए समर्पित हो जाना। क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को जिसे तूने भेजा जान ले, यही अनंत जीवन है। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को जिसे तूने भेजा जान ले, यही अनंत जीवन है। भाइयों और बहनों, ईश्वर को प्यार करने का मतलब ईश्वर ने कितना प्यार किया उसको जानना हुआ है। जानना वो मनुष्य के प्यार से कितना अलग है, वो जानना। एक पापनी स्त्री ये जान गई उसका प्रेम कितना अलग है, पवित्र है, सेपरेट लव है, होली लव है। वो जान गई क्योंकि वो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ जीवन बिता रही थी, या वो स्त्री अनेक लोगों के साथ संबंध रखती थी, पर जिस दिन ईसा मसीह से मुलाकात किया, समझ गई कि ईश्वर उनको कितना प्यार करता है। ईश्वर का प्रेम कितना अनोखा है। जक्कैयुस को भी समझ में आया। वो पैसा को प्यार करता था, पैसा के लिए अपना जिंदगी समर्पित कर दिया था,
चाहे जितना भी बदनामी हो, पैसा तो कमाएंगे, पैसा को इकट्ठा करेंगे। पैसा से लिपट गया था उसकी जिंदगी, पर मसीह से मुलाकात हुआ तो उनको समझ में आया जो खो गया है वो कौन है। केवल वो गडरिया जानते हैं, भेड़ शायद नहीं जानते, लेकिन गडरिया जानते हैं जो खो गया है उसके विषय में। गडरिया उसे खोज करके आया, ढूंढ करके आया, पहचान लिया, घर में प्रवेश किया, उसको उसके सामने अपने प्रेम प्रकट कर दिया। भाइयों और बहनों, आज क्या हम सचमुच में मसीह को प्यार करते हैं? हमारे हृदय में वो महान प्रेम के प्रति आदर, आराधना का भाव, आश्चर्य का भाव, समर्पण का भाव उमड़ता है। यही था मसीह का सीधा सवाल पेतरुस से, क्या तुम इनसे अधिक मुझको प्यार करते हो? इनकी अपेक्षा मुझको अधिक प्यार करते हो? यही था मसीह का सवाल। और पेतरुस शायद कह रहा था, एक फ्रेंड की तरह प्यार करता हूं, अगापे नहीं, फ्रेंड की तरह प्यार करता हूं। हम जानते हैं एक फ्रेंड कितना प्यार कर सकता है, अपना जान दे सकता है, बस जान दे सकता है, इससे बड़ा प्यार नहीं कर सकता है। लेकिन मसीह का प्रेम उससे भी बड़ा था। एक बार के लिए नहीं, अनंत काल के लिए अपने को समर्पित कर दिया, क्योंकि मसीह का प्रेम इटर्नल है, अनंत है, शाश्वत प्रेम है, हमेशा के लिए इटर्नल कमिटमेंट कर दिया है, विधान को स्थापित कर दिया है और ऐसा प्यार कर दिया है, कभी न त्यागने वाला प्यार कर दिया है। वो हमारे लिए जीवित है, मृतकों में से पुनर्जीवित होकर हमें आज भी उस प्रेम का प्रमाण देता है। पेतरुस जो प्रभु यीशु के मृत्यु को देखा था, प्रभु यीशु के महान प्रेम के प्रमाण को देखा था, और पास्का रहस्य, पास्का की स्थापना के समय में, न्यू कवनन की स्थापना के समय में वहां पर प्रभु यीशु को ग्रहण किया था, कलवारी में मसीह को देखा था, फिर भी समझ नहीं पाया वो प्रेम कितना महान है। उसके हृदय से वो प्रेम के प्रति आराधना का भाव उमड़ नहीं रहा था। वो ज्ञान की ज्योति उनके हृदय में फैल नहीं रहा था। ईसा मसीह ने फिर से उनसे सवाल किया, क्या तुम इनसे अधिक मुझे प्यार करते हो? क्या एक मनुष्य को प्यार करता है उससे अधिक मेरे प्यार को समझ पाए हैं? वो प्रेम की ज्योति तुम्हारे हृदय में है, हृदय को आलोकित किया है। यही सवाल कर रहा था। भाई और बहनों, मसीह वो सवाल हमसे भी करता है, क्या हम ईसा मसीह के क्रूस पे, उसके दुख भोग में, पुनरुत्थान में ये प्यार को समझ पाए हैं? यदि हम समझ पाए, हमारे हृदय में आराधना का भाव उमड़ पड़ेगा, आश्चर्य का भाव उमड़ पड़ेगा। हम उस प्रेम के प्रति सरेंडर करेंगे, समर्पण करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।